नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षाओं में अन्योक्त्या विषय के कुछ अंशों को हम लोगों ने पढ़ा। आज ये इसका 7वां श्लोक है, तो उसमें इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर ले छात्रों। तो छात्रों, हमने आपको बताया कि अन्योक्त्या शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, अन्य प्लस उक्त्या, अर्थात दूसरों के माध्यम से कही गई बातें। ठीक है छात्रों, तो संस्कृत साहित्य की एक विधा अन्योक्ति भी कहलाती है, जिसके अंतर्गत हम अप्रत्यक्ष रूप से किसी की भी प्रशंसा और निंदा अर्थात बुराई हम किसी भी बहाने से कर सकते हैं। तो छात्रों, प्रस्तुत पाठ में भी 7 अन्योक्तियां दी थी, जिसमें से 6 का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है। छात्रों, यहाँ पर अन्योक्तियां जो है वो हमारे जीवन में हम मानवों के जीवन में सद्वृत्ति और अच्छे आचरण और अच्छे व्यवहार के लिए बताई गई हैं, वो भी दूसरों के माध्यम से, अर्थात पशु पक्षियों, पर्वत और नदियों और बादल के माध्यम से यहाँ पर अन्योक्तियां कही गई हैं। तो छात्रों, पूर्व की अन्योक्तियों में हम लोगों ने चातक पक्षी, बादल, राजहंस और गर्मी के उगते हुए सूरज, और गर्मी की ऋतु में जब सूरज आता है तो उसके बाद जब बादल आता है तो हमको कैसे ठंडक मिलती है, इन सब के माध्यम से हमारे जीवन में हमको ज्ञान प्रदान किया गया है। तो आइए अब इस अंश में क्या बताता है उसके बारे में जानने के लिए हम लोग देखते हैं क्लास 10 संस्कृत द्वादशा पाठा अन्योक्त्या का 6ठा भाग। छात्रों, प्रस्तुत पाठ में हमने हिंदी भाषा में अर्थ, अन्वय, शब्दार्थ, संधि विच्छेद और प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाला है। तो छात्रों, श्लोक देखिएगा ध्यान से, थोड़ा कठिन है। श्लोक नंबर 7। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम मम बोधा बहवो ही सन्ति गगने सर्वे अपि नैतादृशा केचित् वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचित् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनम वचा। ठीक है छात्रों, एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए। रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम श्रूयताम मम बोधा बहवो ही सन्ति गगने सर्वे अपि नैतादृशा केचित् वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचित् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनम वचा। तो छात्रों, श्लोक का अन्वय करने के लिए हमको कर्ता कर्म क्रिया और इनके विशेषण को उनकी अन्य विभक्तियों के साथ एक पंक्ति में नियोजन करना ही अन्वय कहलाता है। तो छात्रों, इस श्लोक का अन्वय देखिए। रे रे मित्र चातक सावधान मनसा क्षणम श्रूयताम गगने ही बहवा अम्भोदाः सन्ति सर्वे अपि एतादृशाः न सन्ति केचित् धारणीं वृष्टिभिः आर्द्रयन्ति केचित् वृथा गर्जन्ति त्वं यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतः दीनम वचः मां ब्रूहि। ठीक है छात्रों, नाउ इस श्लोक का शब्दार्थ देखिए छात्रों। अम्भोदाः अर्थात बादल, आर्द्रयन्ति यानी भिगो देते हैं, तर कर देते हैं, बहवा यानी अनेक, श्रूयताम यानी सुनो, नैतादृशाः यानी ऐसे नहीं, वृष्टि भी वर्षा से, वसुधाम पृथ्वी को, वृथा बेकार व्यर्थ, पुरतः के सामने, वचः वचन, गर्जन्ति गर्जना करते हैं, ब्रूहि बेकार में। तो छात्रों, ये इसके शब्दार्थ है। आइए हम इस श्लोक में जो संधि आई है उसको देख लेते हैं। प्रथम पंक्ति ध्यान से देखिए। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अम्भोधा। श्रूयताम अम्भोधा में संधि है, श्रूयताम प्लस अम्भोधा। बहवा ही सन्ति गगने सर्वे अपि, सर्वे अपि में संधि हो रही है, सर्वे प्लस अपि। नैतादृशा में भी संधि है, न प्लस एतादृशा। केचित् वृष्टि
वृष्टिभिराद्रयन्ति, वृष्टिभिराद्रयन्ति में संधि है वृष्टिभि प्लस आद्रयन्ति। वसुधां गर्जन्ति केचित् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरता मा ब्रूहि दीनम वचः। तो नाउ अब छात्रों इसका हम लोग सलाह देख लेते हैं। सलाह अन्वय के माध्यम से ही हमेशा देखा जाता है। तो रे रे मित्र चातक अर्थात हे मित्र चातक पक्षी, सावधान मनसा यानी सावधान मन से, क्षणम श्वेता यानी क्षण भर सुनो। तो हे चातक पक्षी सावधान मन से क्षण भर सुनो। गगने ही बहवा अम्बोदा, गगन संति, गगने यानी बादल में यानी आकाश में, निश्चय ही यानी निश्चय ही, बहवा यानी बहुत सारे, अम्बोदा यानी बादल हैं। तो वो चातक पक्षी को कह रहे हैं कि मत घबराओ, सावधान मन से सुनो, देखो आकाश में बहुत सारे बादल हैं। सर्वे अपि एतादृशाः न सन्ति, सर्वे अपि यानी सभी, एतादृशा यानी इस प्रकार से, न यानी नहीं, संति यानी है, यानी सभी इस प्रकार के नहीं है जो पानी ना बरसाएं। केचित धारणी वृष्टि भी यानी केचित यानी कुछ, धारणी यानी धारण करते या धरती को, वृष्टि भी यानी भिगो देता, वृष्टि भी यानी बारिश से, वर्षा से, आर्दयंती यानी भिगो देते हैं। तो केचित धारणी वृष्टि भी आर्दयंती यानी कुछ जो है वो पृथ्वी को, धरती को बारिश से, वर्षा से भिगो देते हैं, तर कर देते हैं। और केचित वृथा गर्जंती, और केचित यानी कुछ, वृथा यानी व्यर्थ में, गर्जंती यानी गर्जना करते हैं। तो त्वम यम यम पश्यसि यानी तुम, यम यम यानी जिस जिसको देखते हो, तस्य तस्य यानी उस उसके सामने, पुरता यानी के सामने, दीनम वचः मा ब्रूहि यानी इस तरह से दीनहीन वचन, मा ब्रूहि यानी मत बोलो, अर्थात सबके सामने प्यास बुझाने के लिए मत कहो। क्यों? क्योंकि कुछ ही बादल है जो पानी से बारिश करेंगे पानी की, और कुछ जो है वो सिर्फ गरज के चले जाएंगे। तो इसलिए तुम दीन आवाज मत करो, मतलब बेचारे बन के हर किसी को पुकारो मत अपनी प्यास के लिए, ऐसा वह कह रहे हैं। ठीक है, तो नाउ इस अर्थ को एक बार फिर से देख लीजिए कि हे चातक पक्षी, सावधान मन से क्षण भर सुनो। निश्चय ही आकाश में बहुत सारे बादल हैं, परंतु सभी एक स्वभाव वाले, एक चरित्र वाले नहीं हैं। कुछ धरती को वर्षा से भिगो देते हैं और कुछ व्यर्थ में गर्जना कर रहे हैं। तो तुम जिस जिसको देखते हो उस उसके सामने दीन वचन मत बोलो, अर्थात सबके सामने प्यास बुझाने के लिए याचना या मांगना नहीं करो। तो छात्रों, यह श्लोक के साथ यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है, और इस श्लोक पे हमने कुछ प्रश्न तैयार किए हैं, उनको आप देख लीजिए। ये प्रश्न आपके वही 3 प्रकार से हैं, एक पदेनुत्तर, पूर्ण वाक्य और निर्देशानुसार। तो छात्रों, एक पदेनुत्तर देखिए। पहला, चातक कीदृशी मनसा श्रूयताम यानी चातक कैसे मन से सुने। तो सावधान मनसा यानी सावधान मन से चातक सुने। के बहवा अम्बोधा संति यानी कौन बहुत सारे बादल लिए हुए हैं, गगने यानी आकाश। नाउ नेक्स्ट वन देखिए, पूर्ण वाक्यानुत्तर। के वृथा गर्जन्ति कौन व्यर्थ में गर्जना करते हैं, अम्बोधाहा यानी बादल। तो बादल व्यर्थ में गर्जना करते, तो अम्बोधाहा वृथा गर्जन्ति। नाउ नेक्स्ट वन देखिए छात्रों, निर्देशानुसारम उचितम उत्तरत लिखत यानी निर्देश के अनुसार उचित उत्तर लिखिए। पहला, पृथ्वी इति पदस्य अत पर्याया कः अस्ति यानी पृथ्वी इति पदस्य अत पर्याया कः अस्ति यानी पृथ्वी इस शब्द का यहाँ पर कौन सा सिनोनिम्स वर्ड दिया गया है। तो क्या दिया गया है छात्रों, वसुधाम। तो वसुधाम इति पर्याय पदम अस्ति। नाउ नेक्स्ट वन छात्रों, दीनम वचा अन्योपद्यो विशेषण पदम किम अस्ति यानी दीनम वचा ये 2 शब्द हैं, इन दोनों में से एडजेक्टिव वर्ड कौन सा है। तो आंसर हुआ छात्रों दीनम विशेषण पदम अस्ति। ठीक है छात्रों, तो नाउ इस प्रश्न के साथ ही
यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है और इस अंश के साथ यह अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। तो छात्रों, आज के इस अंश में आपने पढ़ा जाना कि चातक पक्षी को सावधान होकर सुनने के लिए कवि कह रहा है कि हर किसी के सामने याचना नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ तो सिर्फ गरजते हैं और कुछ ही बरसते हैं। तो जो बरसेंगे वही तुम्हारी प्यास बुझाएंगे चातक पक्षी, सब कोई तुम्हें प्यास से नहीं तृप्त करेगा। तो इसलिए हर किसी के सामने हाथ फैलाकर मत मांगो, ऐसा यहाँ पर कवि बता रहे हैं। तो छात्रों, आज का यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। इस अंश के साथ ही यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। तो छात्रों, आपको आज के इस अध्याय में कोई भी डाउट है या इस अंश में कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।